नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, पिछले सेशन में हमने मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 7 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 8। तो देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो चलिए, देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन और धुआंधार सेशन पे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक वॉच करिए इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है मैथ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संख्या पद्धति पार्ट है हमारा 8। तो इससे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 7 पढ़ा चुके हैं। आप जाके वॉच कर सकते हैं हमारे वीडियो को, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। किसी संख्या के नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। किसी संख्या के 7/8 और 7/8 और मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसके 2 गुने के बीच, उसके यहां पर लिखेंगे उसके 2 गुने के बीच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए आप लोग। 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, कह रहा है 72 का अंतर है। 72 का अंतर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वह संख्या क्या है? कह रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लास्ट तक बने रहिए हमारे इस सेशन में, बिल्कुल बेहतरीन सेशन है। हम आप लोगों को बिल्कुल मैथ एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में, लास्ट तक वॉच करिए। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, वह संख्या है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। संख्या माना हमने मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या? x क्या माना हमने? वह संख्या हमने माना x मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए कह रहा है 2 गुने, इसलिए 2x बराबर, नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 7/8 का अंतर है तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 7x/8। 2x माइनस 7x/8 बराबर कितने का अंतर है? 72 का अंतर है। यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 72, यहाँ पर लिखेंगे हम 72। तो ये देखिए 8 दूना 16, 16x माइनस 7x
16x माइनस 7x बटे 8 बराबर 72। 16x माइनस 7x बटे 8 बराबर 72। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 9x बटे 8 बराबर 72। 9x बराबर 8 बटे 72। तो इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 72 गुणे 8 बटे 9। 72 गुणे 8 बटे 9 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 के 9 9 8 72। x बराबर, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 8 अठाए 64। तो वह संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, 64 है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 64 होगा। आप लोगों को हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट ट्रिक मैथ बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो आप लोग जो है कम समय में 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको हम मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक संख्या को कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या को मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है एक संख्या को जब उसको एक संख्या के जब उसके 4/7 बढ़ाया जाता है, 4/7 मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या कह रहा है, बढ़ाया जाता है। नोट करिए आप लोग, तब संख्या 36 बढ़ जाती है। कह रहा है तब संख्या 36 बढ़ जाती है, 36 बढ़ जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 36 बढ़ जाती है। तब संख्या 36 बढ़ जाती है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को, एक प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो माना हमने संख्या क्या है, माना हमने वह संख्या क्या है, माना वह संख्या हमने क्या है, x है। माना हमने वह संख्या x है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो x 4/7, x प्लस 4x/7 बढ़ाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा है। और ये है यहाँ पर लिखेंगे 36 कह रहा है बढ़ जाता है x प्लस 36 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करिए आप लोग x प्लस 36, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4x/7, 4x/7 बराबर 36, 4x 7/36 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर, अब इसको हम हल करेंगे। देखिए x बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 7 गुणे 36, 7 गुणे 36/4, 7 गुणे 36/4 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको हम काटेंगे, 4 × 4, 4 × 9 36, ये 9 बार जाएगा। 7 गुणे 9 बराबर 63, 63 यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बस यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में मैथ के किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट से ही बताएंगे, बेसिक से बताएंगे।
और लगेगा कि हाँ हमने मैथ जो है कहीं बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हम आप लोगों की तैयारी और मजबूत करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस आप लोग हमारे डेली सेशन को रोज़ जो है वॉच करिए और देखिए, अपने लेवल को भी परखिए और कि हमारा लेवल क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये आप तभी संभव है जब आप डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, डेली मांगता है। तो आप लोग अपने इस सब्जेक्ट को जो है रोज डेली प्रैक्टिस करिए, इससे आपका लेवल जो है बढ़ेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा मानना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको मिटा दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा है 6 मेजों और 9 कुर्सियों की कुल लागत 9,900 रुपये है। 9,900 रुपये। अगर 3 मेजों की लागत 2,700 रुपये हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये क्वेश्चन SSC 10+2 2022 के एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या आएगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 3 मेजों की लागत कह रहा है, 3 मेजों की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है, 2,700 रुपये है। 3 मेजों की लागत 2,700 रुपये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2,700 रुपये। 3 मेजों की लागत क्या है, 2,700 रुपये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए 6 मेजों की लागत 6 मेजों की लागत 6 मेजों की लागत इसलिए 6 मेजों की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है, 5400। क्या कह रहा है, 5400 है। 6 मेजों की लागत मान ले रहे हैं हम 5400 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 6 मेजों की लागत 5400 है, इसलिए 9 कुर्सियों की लागत यहाँ पर ऐसे हम नोट करेंगे। इसलिए 9 कुर्सियों की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है, 9 कुर्सियों की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें हम घटा देंगे 9,900 में से 5400। 9,900 में से 5400 हम घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमारा आएगा 4,500 रुपये। हमारा आएगा 4,500 रुपये। 9 कुर्सियों की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4,500। तो एक कुर्सी की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक कुर्सी की लागत कह रहा है कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए 4,500 बटे 9। एक कुर्सी की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4,500 बटे 9। इसको हम अगर काटेंगे तो 9 × 9 9 × 45। 9 × 9 9 × 45 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 5 नवा यहाँ पर आएगा हमारा 500 रुपये मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या है, तो एक कुर्सी की लागत 500 रुपये है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल हम आप लोगों को मैथ जो है एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। किसी भी एग्जाम में जाइए, बिल्कुल
आप 10 से 15 सेकंड में हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो बिल्कुल हमारे सेशन से आप लोग जुड़िए और सेशन का आप लोग भरपूर जो है वॉच करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ऐसे ही हम प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को कराते रहेंगे। तो डेली आप हमारे सेशन को वॉच करिए और डेली क्लास लीजिए, डेली अपनी प्रैक्टिस बनाइए, एक नोटबुक बनाइए और उसमें जो है आप जो है अपनी प्रैक्टिस को करते रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नोट करते चलिए, अगर 4 दर्जन संतरों, नोट करते चलिए, अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपया है, 240 रुपये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपये है तो 25 संतरों का मूल्य कितना होगा? तो 25 संतरों का मूल्य कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और हल करते हैं। अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपये है तो 4 दर्जन मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, तो 4 दर्जन तो 12 गुणे 4 बराबर 48। 48 संतरों का मूल्य जो है 240 रुपये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये हम मान ले रहे हैं 240 रुपये है। 4 दर्जन संतरों का मूल्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों 240 रुपये है, यानी 48 संतरों का मूल्य जो है 240 रुपये मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए चलिए एक दर्जन मेरे प्यारे भाइयों बहनों 240 बटे 48, 240 बटे 48 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 240 बटे 48, इसलिए कह रहा 25 संतरों का मूल्य, इसलिए 25 संतरों का मूल्य कह रहा 25 संतरों का मूल्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 25 संतरों का मूल्य पूछ रहा है तो 240 यहाँ पर लिखेंगे 240 बटे 48 और गुणे 25 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 240 गुणे बटे 48 तो ये होगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 125 रुपये। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम अगर काटेंगे तो ये हमारा आएगा 125 रुपये मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको अगर हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा 5 इक्कीम 5 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, तो ये 5 बार जाएगा 25 पंचे 125। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक प्यारा सा
तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है। उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है? तो मान ले रहे हैं, माना दो संख्या, हम माना वो संख्या क्या है, x और y है। एक x है और दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना वह संख्या, यहां पर लिखेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या x और y है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको आप लोग गौर से देखिए। तो x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कह रहा है x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है, 30 है। दो संख्याओं का योग कह रहा है 30 है और उनका गुणनफल क्या कह रहा है, x इंटू वाई बराबर ये भी 30 है, 200 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सॉरी यहाँ पर है 200, x इंटू वाई, एक्स गुणे वाई बराबर 200 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई, और ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऊपर वर्ग कर देंगे बराबर a माइनस बी स्क्वायर। तो इस ये सूत्र है, इसको हम इस सूत्र पे हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वर्ग यहाँ पर करेंगे माइनस 4xy, 4xy, 4xy हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30, यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और 30 का हम कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों वर्ग, 30 का हम करेंगे वर्ग माइनस 4 मेरे प्यारे मित्रों, माइनस 4 गुणे 200, गुणे 200 माइनस 4 गुणे 200। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हल करते हैं और देखते हैं। तो 30 का वर्ग मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हो जाएगा हमारा 900 और 4 दूना 800 ये हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 100, ये हमारा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 100। तो x माइनस वाई बराबर, इसको हम अगर करड़ी में लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये 100 हो जाएगा, और इसको हम ये 10 का अगर वर्ग करें तो ये 10 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं फिर आगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहना। चलिए इसको मिटा दिए। तो हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और आगे अपनी तैयारी जो है और मजबूत बनाए रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथ के जितने भी हमने सेशन लिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज के हुआ, परसेंटेज का हुआ, नंबर सिस्टम का हुआ, जाके आप प्लेलिस्ट में वॉच करिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। तो आप जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जाके वॉच करिए और अपने मैथ को जो है एक नई दिशा दीजिए और अपने अर्थमेटिक को सही करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्लेलिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियो को वॉच करिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में हमने मैथ हो या रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आप जो है क्वेश्चन को हल करके आएंगे। ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और डेली ही हम आप लोगों को ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग अगर लाइक नहीं करते हैं तो हम मोटिवेट नहीं होते हैं। आपकी लाइक हमारे लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक सकारात्मक ऊर्जा देती है, और हम अच्छे से अच्छे सेशन लाने की
कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लास्ट में एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे प्यारे भाइयों बहनों वीडियो को लाइक करिए। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे, जो भाई बहन मित्र हमारे इस चैनल के परिवार का हिस्सा हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, इससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं और बैठें तो अपनी जो है तैयारी बिल्कुल फुल रखिए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।